रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो दूसरी यूनिट वेस्टर्न प्रॉब्लम्स है, वेस्टर्न फिलॉसफी का उद्भव कहाँ से हुआ। सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि भारतीय दृष्टि में तो हम दर्शन कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है, या युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है, जो माध्यम है, उसे हम दर्शन कहते हैं। जिसके द्वारा हम लॉजिकली सार तत्व को, इस जगत की सार्वभौमिक तत्व को, इस शाश्वत तत्व को जान सके, बोध प्राप्त कर सके, जिसे हम भारतीय दृष्टि में कहेंगे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् अभिशं विशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद्। भारतीय दृष्टि वह ब्रह्म है। कौन? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है जिससे इस समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा, जिस पर आधारित होकर के सभी प्राणियों का जीवन निर्भर है, चलता रहता है, जो सभी प्राणियों की देख रेख करता है, जो सभी प्राणियों का परिपालन परिपोषण करता है। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति है, उत्पन्न हुए प्राणी जिस पर निर्भर है, जिससे पालित पोषित है, जिसकी देख रेख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ततो वही विजिज्ञासस्व, जिज्ञासा का विषय है। लेकिन और उसका एक गुण है, क्या? येन प्रयन्ति अभिसं विसन्ति, जिसमें सभी प्राणियों का लय हो जाता है, वही हमारी जिज्ञासा का विषय है, वही हमारे अध्ययन का विषय है। इसीलिए बादरायण ने जब पहला सूत्र लिखा तो उसमें लिखा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा जब हुई तो 4 वेद है, चारों वेदों के 4 महावाक्य तत्व का पूर्ण निदर्शन करते हैं। कौन से 4 महावाक्य? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वयम् त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम्। ये भारतीय जीवन दृष्टि। लेकिन पाश्चात्य जीवन दृष्टि इससे एकदम भिन्न है। पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है? पाश्चात्य दर्शन कहता है फिलॉसफी शब्द, फिलास और सोफिया, इससे बना हुआ है। फिलास का मतलब क्या होता है? नॉलेज। हाँ, नहीं, लव। फिलास और सोफिया, फिलास का मतलब लव, अफेक्शन, प्रेम, स्नेह। और अफेक्शन, प्रेम, स्नेह किसके प्रति? सोफिया। सोफिया ज्ञान के प्रति जो हमारा विजडम है, ज्ञान के प्रति जो हमारी बुद्धि है, ज्ञान के प्रति जो हमारी दृष्टि है, वह फिलॉसफी। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। इनसे जो है ज्ञान हमारे बुद्धि में आता है। इसके लिए 2 बृहंगम स्रोत है। एक तो कहता है कि बुद्धि विकल्पों के माध्यम से हमारा ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा स्रोत जो है वह कहता है नहीं, बुद्धि विकल्पों से नहीं प्राप्त होता, बल्कि अनुभव के द्वारा, अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। तो
परस्पर विचार पर विरोधी विचारधाराएं पाश्चात्य दर्शन में उपजी। पहली विशेषता रेशनलिज्म, जिसके प्रारंभिक दार्शनिक बेकन से ही शुरुआत होती है। पाश्चात्य दर्शन बेकन जिसे आगमन का जनक कहा जाता है, लेकिन बुद्धिवादी पहला दार्शनिक बेकन के पश्चात बुद्धिवादी जो पहला दार्शनिक हुआ वह डेकार्ट हुआ। डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक कहा गया। आगमन शास्त्र का जनक तो बेकन है, लेकिन बेकन के पश्चात जो डेकार्ट आया, डेकार्ट जो है वह आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक है। बेकन कहता था नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। इसके पूर्व ज्ञान ही शक्ति है। इसके पूर्व सुकरात का क्या कहता था कि नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान सद्गुण है। ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर सद्गुणों का समावेश होता है। लेकिन बेकन कहता है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान है तभी हमारे अंदर शक्ति है, क्योंकि ज्ञान का उपयोग करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर आया डेकार्ट। देखिए इसके पहले का क्या है कि डेकार्ट को क्यों कहा गया कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक, क्यों कहा गया? कोई उपाधि दी जाती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मैथोलॉजी होती है ना। तो उसके पूर्व जो संतों का दर्शन था, संत ऑगस्टाइन, संत एंसेल, एरिगेना, प्लॉटिनस, इन लोगों का जो चिंतन था वह दार्शनिक चिंतन नहीं था, बल्कि वह धर्म से प्रभावित चिंतन था। इसलिए जो मध्यकालीन युग है, इस युग में दर्शन को धर्म की दास्ता प्राप्त हो। हम कहने लगे कि मध्यकालीन युग में दर्शन जो है वह धर्म का गुलाम बन गया, उसने दर्शन की गुलामी स्वीकार कर। तो इस गुलामी से पर स्वतंत्रता दिलाई डेकार्ट ने पहली बार जो चिंतन किया, उसने कहा कि ज्ञान हमारे बुद्धि विकल्पों की देन है, ज्ञान बुद्धि विकल्प प्रसूत है और ज्ञान निगमनात्मक। निगमनात्मक ज्ञान क्या है? मैंने आपको लॉजिक में बताया था कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है, कि हम सार्वभौमिक प्रत्ययों से हम विशिष्ट प्रत्यय को निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं। तो अगर आपका जब सार्वभौमिक रूप में जब सर्वव्यापी तर्कवाद यह सत्य है, तो अंशव्यापी तर्कवाद अवश्य सत्य होगा, क्योंकि सर्वव्यापी से ही अंशव्यापी निकला हुआ है। सर्वव्यापी का ही अंश अंशव्यापी है, इसलिए अंशव्यापी तर्कवाद अवश्य सत्य है। तो डेकार्ट डिस्कोर्स दे रहा, उसने कहा कि हमें पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो उसने कहा कि जब हम किसी वस्तु का अगर हमें असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हम उस पर संदेह करें, और कहा संदेह करेंगे तभी हम निसंदेह ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हमारा ज्ञान जो निश्चित ज्ञान होगा। इसने कहा कि जैसे उदाहरण है, काजीतो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई थिंक, मैं सोचता हूं इसलिए। थिंकिंग एक क्रिया, अगर यह क्रिया हमारे अंदर घटित हो रही है तो इसका मतलब इस क्रिया का कर्ता कोई है। वह कर्ता कौन है? वो कर्ता है।
आई है। उस क्रिया का कर्ता कौन है? उस क्रिया का कर्ता मैं, क्योंकि ये सोचने की क्रिया मेरे द्वारा। जिससे वो एक उदाहरण देता है। वो कहता है कि जैसे मान लीजिए रात्रि का वक्त है, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मैं गर्म कपड़े पहना हूँ और अंगेठी ताप रहा हूँ, तो ये बात सत्य है। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि मैं ही हूँ? हो सकता है मैं स्वप्न तो देख रहा हूँ, स्वप्न में भी ऐसी स्थितियां बन सकती है कि हम कमरे में बैठे हो, हम अंगीठी तापते हो, हम जो है हर अखबार पढ़ रहे हो, स्वप्न में भी क्रिया होती। कहा लेकिन स्वप्न में थिंकिंग की क्रिया, विचार की क्रिया नहीं, और मैं सोच रहा हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो आई एम, क्योंकि आई एम सोचने की क्रिया द्वारा, थिंकिंग की क्रिया द्वारा ज्ञाता का अस्तित्व सिद्ध होता है। यही डेकार्ट ईश्वर को मानता है। डेकार्ट जो है द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिसका स्वतंत्र सत्ता। चित्त और अचित्त ये परतंत्र, स्वतंत्र द्रव्य केवल एकमात्र ईश्वर। डेकार्ट ज्ञान में निगुणात्मक डेकार्ट ईश्वर के लिए अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसके लिए उदाहरण देता है, निगुणात्मक तर्क देता है। अपने अस्तित्व के लिए, आत्मा के अस्तित्व के लिए निगुणात्मक तर्क देता है। वह कहता है कि हमें स्पष्ट अनुभूति, इंट्यूशन की बात कह रहा है, हमें इंट्यूशन है कि मेरी आत्मा है। लोगों ने प्रश्न किया, बताओ भाई आप आत्मा को देखते तो है, तो आप आत्मा को कैसे जानते? कहा मुझे इंट्यूशन हो रहा है, इंट्यूशन के माध्यम से मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व है और इसलिए मेरा अस्तित्व है। उसने 100 रुपए के नोट का उदाहरण दिया। प्रत्यमूलक तर्क के द्वारा सत्ता की सिद्धि हो सकती है। कहा हमारे विचार में 100 रुपए की नोट है, इसलिए जेब में 100 रुपए की नोट है, क्योंकि अगर न होती तो विचार में ही न आता। विचार में है इसलिए हमारे पास 100 रुपए की नोट है। तो डेकार्ट का जो दर्शन है वह मैं हूं किसी माध्यम क्या है? थिंकिंग की क्रिया से कर्म की सिद्धि देगा। कहता है हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता? कहता है बुद्धि विकल्प, इन्हीं आइडिया जन्मजात होता है। ये प्रत्यय जन्मजात है, ये प्रत्यय सहज है, ये प्रत्यय हमारे भीतर विकसित। तो ये देखो दूसरा दर्शन स्पिनोजा का दर्शन, यह भी बुद्धिवादी है। स्पिनोजा के लिए एक आक्षेप लगाया जाता है, इसे स्पिनोजा का दर्शन ऐसी गुफातीत मानता है जिसमें जाने वाले सभी पशुओं के चिन्ह तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लौटने वाले पशुओं के चिन्ह नहीं। स्पिनोजा का भी दर्शन काफी तेज है, लौटने वाले पशुओं के चिन्ह नहीं दिखाई। क्यों? सब कुछ ईश्वर है। इसीलिए जो है स्पिनोजा का ईश्वर सर्वग्रासी। कैसा ईश्वर हो गया? सर्वग्रासी। तो स्पिनोजा का दर्शन,
तो स्पिनोजा का दर्शन जो है उसे ईश्वरोन्मुक्त भी कहा जाता है। ईश्वरोन्मुक्त भी कहा जाता है कि इसके दर्शन का मुख्य ध्येय ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर पे ही सारा जगत निर्भर है। स्पिनोजा जो है एक प्रश्न उठा है तीनों दार्शनिकों के लिए, माइंड बॉडी रिलेशन का, ये समस्या है। माइंड बॉडी रिलेशन का कैसे है, ये क्यों है? माइंड जो है ये चेतन है, मनस ये चेतन है जी, और बॉडी शरीर ये जड़ है। जी, दोनों विरुद्ध धर्म है कि नहीं? जड़ और चेतन ये दोनों विरुद्ध धर्म। तो जब ये दोनों विरुद्ध धर्म है तो लेकिन व्यवहार दोनों एक करते हैं। जैसे किसी के पैर में एक सुई चुभा दो तो पैर अगर जड़ है तो उसकी संवेदना मस्तिष्क तक कैसे पहुंचे? कोई तो बिंदु होगा। तो अच्छा, दूसरी चीज, जड़ और चेतन जब परस्पर विरुद्ध धर्म है तो एक दूसरे से मिलेंगे। विरुद्ध धर्म की एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। क्यों मेल नहीं खाती है? कि जड़ का स्वभाव स्थिर है, चेतन का स्वभाव अस्थिर है। तो जड़ और चेतना के सभी गुण धर्म मिलते नहीं, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हम परस्पर व्यवहार में जब देखते हैं कि एक सुई आपके हाथ में चुभती है तो उसकी सूचना ब्रेन को हो जाती है। ऐसा क्यों, कैसे? तो स्पिनोजा ने, डेकार्ट ने इसके बारे में कहा का समानांतरवाद, पैरेललिज्म, समानांतरवाद का। जैसे एक नदी है, इसके दो किनारे हैं, दोनों किनारे आपस में नहीं मिलते, लेकिन दोनों दूर तक एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। पक्षी दूर दूर सुदूर स्थानों में चले जाते हैं। नहीं कोई कमेंट्री क्या? नहीं, यहाँ गीता कमेंट्री है तो यहाँ देखनी पड़ेगी सर। तो यह है, तो डेकार्ट कहता है कि मन एक हमारे भीतर यहाँ पीनियल ग्लैंड होती है, जो हमारे मन और मनस और जड़ जड़ तत्व दोनों के, मैटर एंड माइंड, ये दोनों तत्व जहाँ मिलते हैं वो पीनियल ग्लैंड के माध्यम से दोनों तत्व। स्पिनोजा कहता नहीं, ये बात नहीं। जैसे नदी की दो धाराएं हैं, नदी की एक धारा है, इसके दो किनारे हैं, एक किनारा पूर्व की साइड में, एक किनारा पश्चिम की साइड। ये आप नदी की यात्रा करिए कि किनारे भी उसी क्रम में यात्रा करेंगे। ये दोनों किनारे एक कभी नहीं हो सकते। डेकार्ट तीन द्रव्य मानता है, एक द्रव्य पर द्रव्य है और दो द्रव्य अपर। लेकिन स्पिनोजा भी द्रव्य की कल्पना करता है, वो ईश्वर है, मोनिज्म है, एक बात है, एक द्रव्य को स्वीकार करेगा। लेकिन लाइबनिज असंख्य द्रव्यों को मानता है, असंख्य। तो ठीक उसी प्रकार से स्पिनोजा का दर्शन भी एक तरह से एक स्पष्ट बोध कराता है
कि ज्ञान हमारे बुद्ध विकल्पों पर निर्भर है और वे बुद्ध विकल्प जन्मजात स्पिनोजा के दर्शन के बाद कहते किसी की तुलना की गई, इसका कुछ उदाहरण देती है क्या, और उसमें वाद मतलब पक्ष प्रतिपक्ष का ढेर सारा उदाहरण। तीसरा है सिद्धांत हार्मोनी, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी। प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी मतलब कि पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम। इस नियम का उल्लंघन करने से पूर्व स्थापित सामंजस्य, पूर्व स्थापित सामंजस्य क्या है? जैसे कि एक घड़ी साथ दो घड़ियां बनाता है। इसमें अगर डेकार्ड से पूछेगा कि दोनों घड़ी का हम क्या करेंगे, जल्दी टूट जाए, तो डेकार्ड ने कहा कि ये जो दो घड़ियां हैं इसमें एक घड़ी को मंडित में रखो और दूसरी घड़ी को चूल्हा बना दो। बराबर जो दूसरी घड़ी थी अब वह पहली घड़ी से इंटरेक्ट कैसे करेगी? तो डेकार्ड कहता है उसमें एक पीनियल ग्लैंड होती है जिसके माध्यम से जड़ तत्व से स्पिनोजा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, ये दो जो है धाराएं हैं, जैसे नदी की दो धारा कभी मिलती नहीं है, लेकिन ये दोनों धाराएं पैरेलल चलती है, इसलिए ये पैरेलल ये सिद्धांत की पुष्टि है। तो जो पहला सिद्धांत है वह काजिटो अर्गोसन का है। दूसरा सिद्धांत है डेकार्ड का है, जिसमें कहते हैं कि स्वभाव गुण के अनुसार हम हमारी स्थिति में करें। तो ये जो दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत पूर्व स्थापित सामंजस्य, प्री-एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। वो कहता है कि जितने भी जगत में वस्तुएं हैं वे सब पूर्व स्थापित सामंजस्य से डिक्लेयर होती हैं। इस प्रकार से इन्होंने चिंतन करके जोड़ा नहीं है कि कितने दोहों में, कितने चौपाइयों में यह प्रसंग वर्णित है, लेकिन यह है बड़ा रोचक। अब देखिए कि रामचरितमानस में भी इसकी बड़ी विशेषता विवेचनाएं भी नीति और धर्म के अनेक उपांगों का जिक्र है। तो डेकार्ड, स्पिनोजा और लाइबनिज असंख्य द्रव्य को, वो कहता है कि प्रत्येक द्रव्य को मोनाइड करता है। कहा प्रत्येक द्रव्य में वह शक्ति होती है जो अपने से अपने भीतर पूरे विश्व के चरित्र को प्रतिबिंबित कर सकता है। ऐसी बात है लाइबनिज कहता है कि अनंत संख्या है, जिस संख्या का जितना प्रभुत्व होता है वह उतना आगे। तो ये डेकार्ड, स्पिनोजा, लाइबनिज इन तीनों का एक इस पे जो प्रश्न बना है उसे हम लिख करके अब उनके फोन से ही